नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी की कथा सुनने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर आपको व्रत कथाएं सुनने को मिलेगी, जो आप किसी भी व्रत में सुन सकते हैं और अपने व्रत को साकार बना सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बद्दा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण एक दिन पूछने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य विष्णु जी की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, समृद्ध और रोग रहित रहते हैं। और आगे इसी के साथ हम जानेंगे कि पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार करें, तो चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए।
और आगे हम जानेंगे कि पापांकुशा एकादशी का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। तो इसी प्रकार पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।